सो हे गाइस, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। एंड आज के वीडियो का टॉपिक आप सभी लोगों को पता है, इट इज़ अ काइंड ऑफ ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। कि मेरे घर वाले नहीं मान रहे। अब जनरली आप लोगों को पता है यार कि कोई भी जब आप कुछ बिजनेस स्टार्टअप करने जाते हो तो ऐसा होता है कि यार आपके भी घर वाले किसी चीज़ के लिए मना करते हैं। तो सेम चीज़ हमारे प्रोस्पेक्ट्स भी फेस करते हैं। आपने ऑब्जर्व किया होगा, जब आप कोई भी प्रोस्पेक्ट को इस बिजनेस के अंदर इनवाइट करते हो, या कोई भी प्रोस्पेक्ट को जब अपने साथ आप बिजनेस स्टार्ट करवाना चाह रहे हो, तो बहुत सारे लोगों के लाइक इट इज अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम कि 99.9% लोगों के ना घर वाले एक्चुअली मानते नहीं है बिजनेस को लेकर, है ना। और फिर जब प्रोस्पेक्ट आपका ये वाला ऑब्जेक्शन लेकर आ जाता है कि सर मेरे तो घर वाले नहीं मानेंगे, और मैंने तो उनको बताया बिजनेस के बारे में और वो समझ नहीं रहे मेरी बात को, और मैंने उनको सारे तरीके ट्राई कर लिए बताने के, बट सर मेरे घर वाले नहीं मानने वाले, या मैं कैसे करूँ, या वो मान नहीं रहे हैं। तो अल्टीमेटली देखो, पता है क्या चीज़ है, हमें ऑब्जेक्शन को प्रोफेशनली हैंडल करना आना चाहिए। ये एक ऐसा ऑब्जेक्शन है जो ऑब्जेक्शन अगर आपके सामने खड़ा हो जाए और आपको पता ना चले कि भाई इसको कैसे हैंडल करना है, तो आपका प्रोस्पेक्ट 1000% खराब हो जाएगा। अब ये जो ऑब्जेक्शन है, इसका मैंने एक बहुत अच्छा हैंडलिंग निकाल रखा है। ठीक है, इसको कैसे हैंडल करना है, इसको कैसे किल करना है, इसको कैसे टैकल करना है। अगर आपने इस ऑब्जेक्शन को प्रोफेशनली टैकल कर लिया, तो आपका प्रोस्पेक्ट 1000% आपके साथ बिजनेस को स्टार्ट करेगा। बट अगर आप इस ऑब्जेक्शन को प्रोफेशनली टैकल नहीं करते हो, तो आपका प्रोस्पेक्ट आपके साथ बिजनेस स्टार्ट करेगा नहीं करेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो मेनली देखो, अभी हमें ये चीज अंडरस्टैंड करनी है कि इस ऑब्जेक्शन को हैंडल कैसे करना है। एंड द वेरी फर्स्ट थिंग इज दैट कि देखो, मैं आप लोगों को भी ये बताना चाहता हूँ, इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, आने वाले टाइम के अंदर मैं प्रॉपर अब जो जितनी भी मैं रील्स डालने वाला हूं, जैसे आपने रील्स के थ्रू इस वीडियो का एक्सेस लिया होगा, या आपने मेरे डायरेक्ट चैनल के थ्रू एक्सेस लिया होगा, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन आइकन ऑन कर लो। क्योंकि मेनली क्या है कि मैं आने वाले टाइम के अंदर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग से रिलेटेड कुछ 8 से 10 वीडियोस लेकर आने वाला हूँ। मतलब हर वो ऑब्जेक्शन जो आप फेस करने वाले हो इस बिजनेस के अंदर, हर वो ऑब्जेक्शन जो आप फेस कर रहे हो, वो ऑब्जेक्शन को हैंडल कैसे किया जाता है, टैकल कैसे किया जाता है, और कैसे आप उन ऑब्जेक्शंस को ओवरकम करके अपने प्रोस्पेक्ट्स के उनका उनकी हेल्प कर सकते हो बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। ठीक है। तो सबसे पहली तो चीज आप लोगों को ये मेक श्योर करनी है, अपना डायरी पेन लेकर बैठ जाओ भी राइट नाउ। मैं आपको सब कुछ अच्छे से समझा दूंगा कैसे आपको इस ऑब्जेक्शन को हैंडल करना है, कैसे आप इस ऑब्जेक्शन को टैकल कर सकते हो कि मेरे घर वाले नहीं मान रहे हैं। और हर बंदा परेशान है देखो इस ऑब्जेक्शन से। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं कि सर हमारा प्रोस्पेक्ट हमें ये आंसर करता है, हमारा प्रोस्पेक्ट हमें इस तरीके से बताता है। तो आप सभी लोगों ने डायरी पेन ओपन कर लेना है। सबसे पहले तो देखो यार, ऑब्जेक्शन आते क्यों है। क्योंकि प्रोस्पेक्ट जो होता है ना, वो काइंड ऑफ आप कह लो कि बहुत ज्यादा, मतलब ऐसा होता है कि दुनिया के सारे उटपटांग काम करवा लो, उस काम में उसको भाई घर वालों से पूछना नहीं होता। और जब कुछ बढ़िया करने की बात आती है, कुछ स्टार्टअप करने की बात आती है, तो वहां पर उसको उसके घर वाले दिखने लग जाते हैं। तो हमें ये चीज अंडरस्टैंड करनी है कि भाई हमारे प्रोस्पेक्ट पहले तो देखो, कुछ ना प्रिकॉशंस ले लो। ठीक है। प्रिकॉशंस किस सेंस में लेना है, कि आप ये मेक श्योर करो कि आप अपने प्रोस्पेक्ट को पहले से प्री इम्यून करके चलो चीजों को लेके, कि आप जब उनकी क्लोजिंग करो या आप उनका फॉलोअप लो, तो वो आपके सामने ऑब्जेक्शन ही ना रखे। पहले तो आप ये चीज मेक श्योर करो कि आपका प्रोस्पेक्ट आपके सामने वो ऑब्जेक्शन ना रखे। ठीक है। अब मेनली मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ, प्री इम्यून के बारे में। कैसे प्री इम्यून करना है आपके प्रोस्पेक्ट्स को। तो आपने क्या करना है, जैसे आप कभी भी फॉलोअप ले रहे हो, आप डे 1 का फॉलोअप ले रहे हो, आप डाउट सेशन का ले रहे हो, आप डे 2 का ले रहे हो, आप जो भी पर्टिकुलर सिस्टम में काम कर रहे हो, कन्वर्सेशन जब आपका प्रोस्पेक्ट के साथ होता है, उसको प्री इम्यून करके चलो। कि देखो राइट नाउ अभी जैसे आप मेरे साथ सिस्टम को अंडरस्टैंड कर रहे हो, तो आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि ये सिस्टम को समझने के लिए आपने टाइम दिया है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने बिल्कुल ही आकर इस बिजनेस के अंदर सब कुछ ही अपना आउट ऑफ नोवेयर समझ लिया, एंड सब कुछ ही आउट ऑफ नोवेयर कर लिया। आपको पता ही है कि इस बिजनेस को पूरा करने के लिए एंड समझने के लिए आपने काफी ज्यादा टाइम दिया, काफी सारे सेशंस को आपने अटेंड किया है। राइट, आपकी मुझसे बात हुई है तो आपने गेटवे 1 देखा होगा, डाउट सेशन देखा होगा, डे 1 देखा होगा, डे 2 देखा होगा, डे 3 देखा होगा, एंड आपने ये सारा कंटेंट ग्रैब किया, आपकी मुझसे बात हुई, तब जाकर आपको चीजें क्लियर आउट हुई। अब हमारे पेरेंट्स जो है यार, वो डिफरेंट जनरेशन से बिलोंग करते हैं। अल्टीमेटली उन लोगों को इन चीजों के बारे में नॉलेज ही नहीं है। अब जैसे बहुत सारे लोग ये चीज को लेकर बैठे रहते कि सर घर वाले मेरे मानेंगे नहीं। ये प्रॉब्लम और ये ऑब्जेक्शन आता ही इसीलिए क्योंकि इन्वेस्टमेंट वाली बात आ जाती है, कि वैसे सर मेरे घर वाले नहीं मानेंगे इन्वेस्ट करने के लिए। लेकिन इन्वेस्टमेंट से पहले देखो, अगर ये जेन्युइन ऑब्जेक्शन होता, ये जेन्युइन प्रॉब्लम होती, तो ऑब्वियस सी बात है ना कि आपका प्रोस्पेक्ट अप्लाई करने से पहले ही घर वालों से पूछ लेता। अगर उसको इतना ही पूछना होता, इतना ही सत्यवादी आपका प्रोस्पेक्ट होता, तो कहीं ना कहीं ये ऑब्जेक्शन इज नथिंग बट अ बहाना। ये आपको बहाना दिया जा रहा है कि वो कैसे करके आपको कट कर दे कि भाई मेरे को नहीं करना इस बिजनेस को। या क्या हो सकता है, जेन्युइनली भी हो सकता है कि भाई किसी के घर वाले ना माने। बट ये हमें चीज अंडरस्टैंड करनी है कि हमारे प्रोस्पेक्ट को हमें ये रियलाइज करवाना है कि भाई घर वालों की परमिशन इन चीजों में, देखो, इट इज अ गुड थिंग। इंडियन कल्चर है, सबको पता है भाई घर वालों की परमिशन लोग लेते हैं। बट मेरा ये कहना है कि यार ये परमिशन तो हर जगह एप्लीकेबल होनी चाहिए ना। फिर आप जब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना रहे हो, तब भी तो आपकी परमिशन एप्लीकेबल होनी चाहिए।
आप जब कोई उटपटांग काम कर रहे हो, दोस्तों के साथ घूमना फिरना, पार्टी शार्टी, खाना पीना, दारू शारू, सारी चीजें होती है, तब घर वालों की परमिशन एप्लीकेबल क्यों नहीं होती? तो मेनली देखो, मैं आपको ये चीज समझाना चाह रहा हूँ कि जब भी आपको किसी प्रोस्पेक्ट का ऑब्जेक्शन हैंडल करना है, आप उसका ना थोड़ा सा बैकग्राउंड डेटा निकालने की कोशिश किया करो जब आप उस पर्सन से कोऑर्डिनेट कर रहे हो, फॉलो अप ले रहे हो, ठीक है। बैकग्राउंड डेटा से मेरा क्या मतलब है? ऐसी भाई उस पर्सन की थोड़ी पर्सनल लाइफ के बारे में जान लिया कि और भाई कभी लाइक आपने ऐसे ड्रिंक वगैरह ट्राई किया है क्या, या फिर भाई आपने कभी, आपकी कोई गर्लफ्रेंड वगैरह रही है क्या, या फिर आपने इस तरीके से बोल दिया कि अच्छा आपने कभी ऐसी कोई चीज़ करी है जो आपके घर वालों को कभी बताई नहीं, आपने कोई भी ऐसा उटपटांग काम कभी बिना बताए यार दोस्तों के साथ बंक वगैरह मारा है क्या आपने कॉलेज, मतलब बातों बातों में उसको ये नहीं बताना है कि भाई आप ये क्यों जान रहे हो। इससे आपको ये पता चल जाएगा सामने वाले प्रोस्पेक्ट का माइंडसेट कैसा है, ठीक है। और जब बात बिजनेस की आ जाएगी, तब वो बंदा जब ये ऑब्जेक्शन रखेगा कि भाई मेरे घर वाले नहीं मान रहे या मेरे घर वाले नहीं मानेंगे, तब उस टाइम पर उसको ये चीज बोलनी कि भाई जब तेरे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाने की बारी थी तब तूने घर वालों से पूछा? तब तूने ये चीज देखी तेरे घर वाले नहीं मान रहे? नहीं देखी होगी। जब तूने दोस्तों के साथ खाना पीना, पार्टी शार्टी, दारू शारू करने का सोचा होगा, तब तूने ये चीज देखी कि तेरे घर वाले नहीं मानेंगे? नहीं देखा होगा। जब तुझे भाई पैसे उड़ाने थे, कॉलेज वगैरह बंक करना था, दोस्तों के साथ घूमने फिरने जाना था, तब तूने ये चीज देखी कि घर वाले नहीं मानेंगे? कॉन्फिडेंटली। और अगर आपको आपके प्रोस्पेक्ट का ये नहीं पता कि भाई उसने ऐसी क्या चीजें करी, क्योंकि देखो भाई हर बंदा अपने लाइफ में ऐसी बहुत सी उटपटांग चीजें करता है जिसके लिए वो घर वालों से पूछता नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसको पता है घर वालों से पूछेगा मना कर देंगे। लेकिन जब बिजनेस करने की बारी आ रही है, पैसे कमाने की बारी आ रही है, या घर वालों के लिए ही कुछ करने की बारी आ रही है, तो उसको वहां पर फिर उसके घर वाले दिखाई देने लग जाते हैं कि भाई परमिशन नहीं मिलेगी, परमिशन लेनी पड़ेगी। तो मेनली आप लोगों को अपने प्रोस्पेक्ट को इतना कॉन्फिडेंटली भी ये बात बतानी है कि देखो भाई घर वालों से पूछने वाली बात और आप घर वालों की मानने वाली बात कर रहे हो, भाई घर वाले क्यों ही मानेंगे? ये तो ऑब्वियस सी बात है, घर वालों ने टाइम थोड़ी ना दिया बिजनेस को समझने के लिए। आपने कितना टाइम लिया होगा घर वालों को समझाने के लिए? ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 मिनट या आधा घंटे में आपने समझाने का ट्राई किया होगा। ऐसा सिस्टम जिसको समझने के लिए आपको खुद को 2 से 3 दिन का टाइम लगा है, 4 से 6 घंटा टाइम आपने दिया है विद प्रेजेंटेशन इन डेप्थ, सारी चीजें आपने देखी है, समझी है, आपके मुझसे प्रॉपर बात हुई है, तब जाकर आपको चीजें क्लियर आउट हुई है, तो हाउ आर यू एक्सपेक्टिंग फ्रॉम योर पेरेंट्स कि वो बिल्कुल ही आपके मान जाए? तो भाई ये बहुत कॉमन चीज है। और मुझे एक बात बताओ, जैसे घर वालों की परमिशन का ही अगर आप वेट कर रहे हो, तो भाई आपके घर वाले तो किसी भी चीज में परमिशन नहीं देंगे, क्योंकि जहां पर भी जाओगे वहां पर आपको घर वालों की परमिशन लेनी पड़ जाएगी। तो फिर जब आपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का सोचा कि मेरे को भाई मेरी गर्लफ्रेंड है, मेरा बॉयफ्रेंड है, तब आपने घर वालों से पूछा? क्या आपने उटपटांग चीजें करने से पहले अपने लाइफ में, देखो आपको भी पता है कि आपने अपने लाइफ में से बहुत सारी चीजें करी है जो आपने अपने घर वालों से नहीं पूछा। सही कह रहा हूं ना? ऐसे कॉन्फिडेंटली आपको उसको बोलना है कि यार आपने अपने लाइफ के अंदर ऐसी बहुत सी उटपटांग चीजें करी है जिसके बारे में आपने अपने घर वालों से नहीं पूछा होगा, राइट। लेकिन जब बिजनेस करने की बारी आ रही है, तब आप अपने घर वालों से पूछ रहे हो। तो देखो भाई दिक्कत मुझे इस चीज में नहीं है। अगर आपको अपने घर वालों की परमिशन लेना इतना ही ज्यादा आपको इंपॉर्टेंट है, तो भाई आप फिर पहले ही क्यों नहीं बता देते थे घर वालों को? आप इसमें अपना भी टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो, हमारा भी टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? आपने जब पहले दिन फॉर्म फिल किया, आपने जब अप्लाई किया, तभी अपने घर वालों से पूछ लेना चाहिए था कि पापा मैं अप्लाई करूं, मम्मी मैं अप्लाई करूं, तब मना कर देते, उधर के उधर ही रुक जाते। अगर आप इतना ही आपका था कि नहीं यार मेरे घर वालों से मानना पड़ेगा और पूछना पड़ेगा, तो पहले तो आपको ये चीज समझनी है कि भाई आप घर वालों को नहीं मना सकते। देर आर टू केसेस। या तो आप कमा कर, पैसे कमा के अकाउंट में क्रेडिट करवा के दिखाकर घर वालों को मनाओ, या पहले ही मनाने का ट्राई करो। आप खुद बताओ मुझे किस केस में घर वाले मानेंगे? ऑब्वियसली उस केस में मानेंगे जिस केस में आपने कुछ करके दिखाया है। तो पेरेंट्स तब मानते हैं जब हम उनको प्रूफ करके दिखाते हैं। तो भाई इतने समझदार तुम हो ना, तुम्हें पता है ना सिस्टम जेन्युइन है, तुम्हें पता है चीजें जेन्युइन है। भाई घर वाले इसलिए भी नहीं मानते, उनको डर होता है फ्रॉड और स्कैम हो जाएगा। तुम्हें तो क्लियर है ना फ्रॉड और स्कैम नहीं है। तो जब तुम्हें क्लियर है तो तुम ये चीजें देखो और तुम करो। और घर वालों की परमिशन क्यों लेनी है? अगर अरेंजमेंट्स करने हैं तो भाई तुम किसी भी तरीके से अरेंजमेंट्स कर सकते हो, फिर उसको अरेंजमेंट्स का सॉल्यूशन दो। एंड या फिर जो भी पर्टिकुलर है, अगर वो फॉलो पे ऑब्जेक्शन रख रहा है तो उसको बताओ कि भाई घर वाले तो नहीं मानने वाले, घर वालों को तो मनाना पड़ेगा, तुम्हें पहले चीजें समझनी पड़ेगी, प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा। और घर वाले तो किसी भी चीज में नहीं मानते भाई, बट तुमने बहुत सारी ऐसी चीजें करी है जिसके लिए घर वालों की परमिशन नहीं ली। तो परमिशन लेना इज अ गुड थिंग। बट जब कोई ऐसी चीज है जो घर वालों को बतानी है, तो परमिशन लो, लेकिन प्रूफ करके कि मैंने प्रूफ कर दिया कि दिस थिंग इज राइट, अब परमिशन ले लो। तो घर वाले थोड़ी ना बोलेंगे बेटा क्यों पैसे कमा रहा है। तो ये आपको समझना है, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन हैंडल दिस ऑब्जेक्शन, उनको इस तरीके से बता के आपने, एक बार ये वीडियो वापस से देख लेना, आपको ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग अच्छे से समझ में आ जाएगा। एंड इस तरीके से यू कैन हैंडल दिस ऑब्जेक्शन कि सर मेरे घर वाले नहीं मान रहे, मैम मेरे घर वाले नहीं मान रहे, या मेरे घर वाले नहीं मानेंगे। ये देखो एक प्योर प्योर बहाना है घर वालों को मानने का और नहीं मानने का। ये वही लोग हैं जिनके जिनके लाइफ में काफी सारी ऐसी अतरंगी चीजें होती है जिसके बारे में घर वालों को भनक तक नहीं, बेचारों को।
तो जब घर वालों के लिए ही कुछ अच्छा करने की बारी आ रही है तो इनके घर वाले नहीं मानते। तुमने भी कभी ना कभी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले ये ऑब्जेक्शन अपने अपलाइन के सामने रखा होगा, बट स्टिल तुम इस बिजनेस के अंदर आज हो, दैट मीन्स दिस ऑब्जेक्शन कैन बी हैंडल्ड प्रॉपरली। ठीक है। तो आई होप आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग बढ़िया लगी होगी। नेक्स्ट किस ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पर हमें वीडियो डालनी है आप मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताना। एंड इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लेना। कोई बहुत ज्यादा वीडियोस, बड़ी लेंदी वीडियोस नहीं आने वाली, छोटी छोटी वीडियोस आएगी, छोटी छोटी रील्स आएगी। नेक्स्ट रील जो अपलोड होगी वो आपको 2-4 दिनों के अंदर पता चल जाएगा। एंड एट दैट टाइम वी आर गोइंग टू अपलोड अ न्यू वीडियो ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक ऑफ ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। सो आई होप आपको वीडियो काफी पसंद आया होगा, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आपको काफी अच्छा लगा होगा। फटाफट से आप मुझे नीचे कमेंट करके बताना नेक्स्ट वीडियो कौन सी बनानी है, किस टॉपिक पर, लाइक कौन से ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पर बनानी है। अपार्ट फ्रॉम दैट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को शेयर कर देना अपने टीममेट्स के साथ, रील को शेयर कर देना अपने टीममेट्स के साथ, जिसके थ्रू वो लाइक जिससे वो ऑटोमेशन के थ्रू इस ट्रेनिंग का एक्सेस ले सके। बाकी मेरे चैनल पर, मेरे इंस्टाग्राम पर देयर आर अ लॉट ऑफ वीडियोस रिगार्डिंग दिस थिंग। आपको पता है कि मैं एफएलपी से रिलेटेड, फॉरएवर से रिलेटेड एंड ऑब्जेक्शन हैंडलिंग स्किल्स ओरिएंटेड, लाइक आप जिन भी चीजों के रिलेटेड प्रॉब्लम फेस कर रहे हो फॉरएवर के अंदर, उन सारी चीजों से रिलेटेड मैं वीडियोस डालता हूँ। तो मेनली आपका बस इतना करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, क्योंकि आने वाली सारी वीडियोस भी इन्हीं टॉपिक्स पर होगी, आपके प्रॉब्लम से रिलेटेड होगी, एंड वी आर गोइंग टू फाइंड द सॉल्यूशंस ऑन इट। सो लेट्स एंड दिस वीडियो राइट हियर राइट नाउ। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।